इस शहर को एक्सप्लोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये वाली मेट्रोस, और इसमें ट्रैवल करने के लिए आपको लेना होगा ये वाला कार्ड। मुझे ये पड़ा 500 वॉन का, और बाकी इसके ऊपर किराया अलग से देना पड़ता है। एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है, एक नया सफ़र, और इस बार मैं जा रहा हूँ साउथ कोरिया। आशियाना एयरलाइंस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ। डायरेक्ट फ़्लाइट है, 6 घंटे 40 मिनट की है। थैंक यू। फाइनली पहुँच गए हैं सोल। इमिग्रेशन पूरा करने के बाद आ गया हूँ इस जगह पर। एक्चुअली सोल के पास में है ये जगह इंचियोन, और इंचियोन एयरपोर्ट दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। शाम के 3:30 बज रहे हैं और मैं अपने होटल की लॉबी में हूँ। रास्ता एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक का, इस होटल तक का करीब 1 घंटा लगा। जो एयरपोर्ट है वो है इंचॉन। हाउ डू प्रोनाउंस दैट? इंचॉन? इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो जनाब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उनसे मिला दूँ। जेम्स हान, आई एम अ कोरियन टूरिस्ट गाइड। जेम्स हान इन जनाब का नाम है, और ये अगले 3-4 दिनों तक हमारे साथ में होंगे और यही हमको घुमाएंगे। I was actually searching how to say thanks, so I learned it's kamsahamnida. Yeah, great. Great. 감사합니다. Correct Korean language. 감사합니다. kamsahamnida. Thank you. Thank you. एक मैजिकल वर्ड है, अगर आप कोरिया में आते हैं तो उसको सीख लें तो अच्छा रहेगा। सोल इस देश की राजधानी का नाम है। इसको लिखा जाता है SEOUL। हम इसको सियोल बोलते हैं, लेकिन जब बट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सोल। सोल। तो ये इटेवॉन है जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। रास्ते में पड़ी थी हान नदी। हान इस नदी है जो जिसके किनारे बसा है सोल शहर। किनारे क्या, उसके दोनों तरफ बसा है सोल शहर। इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट आशियाना है जो जिससे मैंने ट्रैवल किया। आप एयर एशिया की फ़्लाइट लेके अगर आप कम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। वाया मलेशिया, वाया थाईलैंड, बहुत सारे रास्ते हैं। वाया फ़िलीपींस यहाँ पहुँच सकते हैं कम बजट में। एक हमारे जनाब हैं यात्री डॉक्टर नवांकुर भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो उनका चैनल आप देखिए। उसमें उन्होंने जापान की यात्रा की थी और वो शायद जेजू आइलैंड होके गए थे, तो मतलब वाया साउथ कोरिया गए थे। तो एक जुगाड़ उन्होंने किया था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आप उनके वीडियोस देखेंगे, जापान वाली सीरीज़ में एक छोटा सा पार्ट है, तो आपको थोड़ा सा शायद समझ में आएगा। एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ अभी तक जो मिली है सारी जानकारी, वो ये कि आपको अगर सोल में घूमना है तो बेस्ट तरीका है मेट्रो का इस्तेमाल करें। वो बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, 1250 से लेकर 3001 तक, और नेटवर्क बहुत अच्छा है। नॉट इंटरनेशनल, लोकल फॉर साउथ कोरिया कॉलिंग। एक सिंपल सा कन्वीनियंस स्टोर है, एक दुकान है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। छोटी सी दुकान है, जैसे 7-Eleven है, कुछ वैसा ही एक स्टोर है। यहाँ पर मिलती हैं बहुत सारी प्रीपेड सिम्स। ये सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। इनकी कीमत शुरू होती है 27,500 से लेकर। तो बेसिकली ये मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली प्रीपेड सिम्स हैं, आप इनको ले सकते हैं, मगर ये खाली इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हैं इस दुकान में। किसी और दुकान में जाऊँगा तो वहाँ पर आपको वो कॉलिंग वाला भी मिल जाएगा, जिसकी कीमत ये एक मोहतरमा है जो जिनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली मैंने। कैन आई शो यू इन द वीडियो? ओके। Hello. Hello, I'm Hippie Swan. What's your name? YouTuber name. YouTube? What's your channel's name? Hippie Swan. Can you show your channel? No, I'm Okay, not okay, starting. okay, all right. अच्छा, स्टार्ट ही नहीं किया है अभी। तो ये बड़ी ज़्यादा बड़ा इनको अच्छा लगा जब मैं वीडियोज़ ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गई थी ये मेरे चैनल के बारे में जानने के लिए। मैंने इनको अपने चैनल का नाम दिखाया, इन्होंने फ़ोटो खींचे, उन्होंने कहा कि सब्सक्राइब करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर क्या बोलते हैं, गुड लक Good luck. गुड लक फॉर योर चैनल। Okay. या You ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay. हाउ डू यू से थैंक यू? 감사합니다. 감사합니다. 감사. 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 응, 감사. 감사. 응. 감사합니다. 합니다. 니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. ओके, बाय बाय। बाय बाय। 감사합니다। अरे मैं क्यों भूल जाता हूँ, होता है। शुरू में मेरे को वो तशक्कुर इतरीम बोलने में बड़ी दिक्कत हुई थी। करीब
2 या 3 दिन तक तो मैं बार बार पूछता था लोगों से थैंक यू कैसे बोलते हैं टर्किश में, मेरे टर्की वाली सीरीज़ में। और अब देखो मुंह से कैसे निकल रहा है तशक्कुर ड्रीम, ये भी हो जाएगा। So where are we right now? You're in turn right over here. ओके इटेवॉन। बेसिकली अपने होटल में हूँ और मैं जा रहा हूँ अब हॉन्किक यूनिवर्सिटी, जिसको यहाँ पर हॉन्गडे के नाम से भी जानते हैं। 9 नंबर 6। इनसे मैंने पता किया रास्ता कैसे मुझे मेट्रो पकड़नी है, कहाँ से पकड़नी है। वाह, होटल से बाहर निकलते ही ये नज़र आया। ज़रा लगे हाथ पूछ ही लूँ, सुबह 9 से रात के 8 बजे। हमसा, अरे ये तो मेट्रो आ गया, ये रहा। ग्रीन कलर के जो लंबे ग्रीन एंड येलो वाले हैं, ये है बेसिकली मेट्रो का साइन। इसके नीचे है, ये सीढ़ियाँ जाती हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो मैं जा रहा हूँ नीचे। फिलहाल मुझे टिकट खरीदनी है, कहाँ से खरीदूँ? है कि शायद लेफ्ट साइड है जाने वालों के लिए और राइट साइड है। हाँ ऐसा ही था। अच्छा वो मैं इस तरफ आ गया, जो चल के जाने वाले हैं वो लेफ़्ट साइड से जाएंगे। और शायद ये है टिकट खरीदने की वेंडिंग मशीन्स। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स ऊपर भी है नीचे भी है, तो अगर मैं कहीं पर भी अटकूँगा तो मैं इनसे हेल्प ले सकता हूँ। ये वो वेंडिंग मशीन है, टिकट वेंडिंग एंड कार्ड रीलोडिंग डिवाइस। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल अभी ख़रीदने वाला हूँ अपने टिकट। यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन है। फ्री टिकट मेरे ख्याल से जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए है। सिंगल जर्नी टिकट, डेस्टिनेशन सिलेक्शन। H प्रेस किया था, उसके बाद हॉन्किक यूनिवर्सिटी 1 टिकट 1850 पे करने हैं मुझे। We have to go to Hongkik. So yeah, okay, all right. Okay. Thank you. Kamsa Hamida. Okay, all right. So this is the ticket. All right, Kamsa Hamida. Oh, okay. पैसे तो भूल ही गया। तो श्रीमान ये था टिकट लेने का तरीका। यहाँ मैंने पैसे डाले थे इस मशीन में, ये आ गई है करेंसी और ये है मेरा कार्ड, मेट्रो वाला कार्ड। मेरे ख्याल से कार्ड सिर्फ शो करना है। वाह, 1350 वॉन उसमें डिस्प्ले हो रहा था। क्या खूबसूरत चीज़ नज़र आई अभी अचानक। ये जो लाइन में लोग खड़े हुए थे ना यहाँ पर, अभी जो लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है, ये बेसिकली ऊपर एस्केलेटर पे जाने के लिए लाइन लगा रखी थी। वाह, ये लोग अभी भी ट्रेन से उतरे होंगे और स्टेशन पे भी आए हैं, बाहर निकलना था, तो बजाय ऐसी भीड़ एक साथ भागती हुई चली जाए, सब लोग लाइन में खड़े हुए थे। ये बहुत अच्छी बात थी। खैर फिलहाल मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से नीचे। ये है ट्रैक नंबर 6 जो ब्राउन कलर में है, और उसके बाद फिर मैं मेट्रो चेंज करूँगा और फिर हरी वाली लूँगा जो शायद लाइन नंबर 2 है। ये इसमें लिखा हुआ है। मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ इटेवॉन, यहाँ पर। और मेरे को जाना है यहाँ पे हैपजॉन, जहाँ से लाइन नंबर 2 मुझे मिल जाएगी। तो मैंने इस मेट्रो की टिकट को ख़रीदने के लिए जो टोटल पे किए हैं इस वक्त, वो किए हैं 1850, जिसमें से 500 रुपये सिक्योरिटी क्रेडिट है उस कार्ड की, और बाकी 1350 है यहाँ से लेकर जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक का किराया। और ये आ गई है मेरी मेट्रो।
ये तो गजब हो गया, मतलब मैं जब तक उतरा नहीं, मैं लास्ट में था, तब तक कोई अंदर नहीं घुसा। वाह, एटिकेट्स तो यहाँ से सीखने चाहिए। सब लोग जो नीचे उतर रहे हैं वो अपनी साइड नहीं चल रहे हैं, कोई भी मेरी साइड में नहीं आ रहा है। डिसिप्लिन तो यहाँ पर वाकई काबिल तारीफ है। फॉर Hongdae Hongqing University. Okay, thank you. अरे यार, इतना झुक के वो भी हाथ जोड़ के, ये तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस, बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ। मेरी मेट्रो सामने जा रही है Hongdae की तरफ। अगर कायदे से चीज़ों को फॉलो किया जाए ना, मैप को और इंस्ट्रक्शंस को, और ये जो सब डिस्प्ले बोर्ड्स पर लिखा आ रहा है, तो किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिस्प्ले बोर्ड्स पे और सब जगह पर। मेरे जैसे लोगों के लिए जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है सोल मेट्रो सिस्टम। सिर्फ ये बताना था कि यहाँ सोल मेट्रो स्टेशंस पे वाईफाई फ्री है सभी पैसेंजर्स के लिए। अब ये मैं चेक करना भूल गया कि ट्रेन में भी वाईफाई फ्री अवेलेबल था या नहीं, लेकिन सभी स्टेशंस पे तो है ही। अभी एक कुछ हुआ, मैंने कार्ड दिखाया, वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने एक भाई साहब से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप वाटर डिस्पेंसर्स भी हैं लेकिन ख़राब हैं शायद। तो उन्होंने बताया कि यही प्रॉब्लम मेरे साथ पिछले हफ्ते भी हुई थी, तो आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं जैसे कार्ड पंच करूँगा आप मेरे साथ चिपक के निकल जाना। तो ऐसे किया, मैं बाहर निकल आया। उन्होंने कहा इसमें गलती आपकी नहीं है, कार्ड की प्रॉब्लम है, और समझ में आ नहीं रहा था आप किससे बात करें। तो खैर मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, आपके साथ भी होता है, तो इस तरीके से किसी के साथ चिपक के निकल जाना। मेट्रो की अंडरग्राउंड दुनिया से बाहर निकला मैं इस लिफ्ट से, नीचे से आया ऊपर, और ऊपर आने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है। कहते हैं ये जो इलाका है रात के 2 बजे तक गुलजार रहता है ऐसे ही। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी साइड पे चल रहा हूँ, ये सही है गलत, जो भी है। बस ये बताना था कि ये जो सारा शॉपिंग एरिया है बहुत हैपनिंग प्लेस है ये, यहाँ पर आप कभी भी आ सकता है। इनफैक्ट बोलते ये भी हैं कि ये रात को ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, और वाकई रोशनी में नहाया हुआ ये इलाका देखने में तो वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको देखिए मुझे याद आ रहा है इस्तांबुल का, क्या नाम था उस जगह का जहाँ पर वो मेरे को मिले थे 2 आदमी जो शायद साइप्रस के थे, और अरे बड़ा फेमस है, उसका नाम क्यों ये ध्यान नहीं आ रहा। खैर ये बड़ी हैपनिंग जगह है, यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स हैं। होंगडे आ सकते हैं, होंगडे तो मेरे ख्याल से आना ही चाहिए। होंगिंग यूनिवर्सिटी की तरह 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और हैं, जैसे दिल्ली में है IIT, JNU, ये सब आसपास में है। कुछ इसी तरह का ये यूनिवर्सिटी एरिया है, इसलिए यहाँ पर रौनक थोड़ी ज़्यादा है, सारा यंग क्राउड है यहाँ पर।